नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मोटरविंग हिंदी में। और आज के वीडियो में मेरे पास है सबसे ज़्यादा बिकने वाली 100 सीसी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर। ये इसके टॉप वेरिएंट में है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, मतलब इसमें बहुत कुछ नया भी आता है। और मेरे साथ है राइट में टीवीएस की रेडियन 110 जो 110 सीसी मोटरसाइकिल है। और ये दोनों मोटरसाइकिल को आज कंपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कौन सी लेनी चाहिए। ये दोनों मोटरसाइकिल की प्राइसिंग में बस 3000 रुपये का फ़र्क है, लेकिन क्या ज़्यादा मिलता है, क्या कम मिलता है या क्या नहीं मिलता, ये आपको क्लियरली बताता हूँ। और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है उसके हिसाब से आप अपनी मोटरसाइकिल चूज़ कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मोटरविंग हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अब दोनों मोटरसाइकिल्स में कॉमन चीज़ें क्या है वो क्लियर कर देता हूँ। 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं आगे और पीछे, टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं आगे, और रियर सस्पेंशन मिलता है जो 5 स्टेप एडजस्टेबल है दोनों मोटरसाइकिल्स में। अब एक और चीज़ नोट कीजिए कि स्प्लेंडर में स्टार्टिंग से एक कवर आता था पीछे के सस्पेंशन में, जो रेडियन में मिलता है आपको, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा है। ओवरऑल दोनों मोटरसाइकिल्स दिखने में एक जैसी ही हैं, लेकिन स्प्लेंडर ने अपना आइकन, अपना डिज़ाइन अभी तक कंटिन्यू किया है और रेडियन थोड़ी रिफ्रेश लगती है। अभी इसके फेस के पास आ जाए तो यहाँ पे आपको एक DRL मिलती है हैलोजन हेडलाइट के साथ। स्प्लेंडर में टीवीएस रेडियन में आपको स्टार्टिंग से एक DRL मिलती थी नीचे और हैलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलता था। साथ ही साथ क्रोम का जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रेडियन में क्रोम काफ़ी हद तक यूज़ किया गया है। हेडलाइट पे, मिरर्स पे, थोड़ा बहुत बॉडी पे, डिज़ाइन पे, अपने गार्ड्स पे भी। यहाँ पे एक ऑल ब्लैक फिनिश दिखता है। क्रोम सिर्फ एग्जॉस्ट पे, नाम पे और इसके पीछे के होल्डर पे, बैकरेस्ट पे यूज़ किया गया है, दैट्स इट। ओवरऑल ब्लैक फिनिश में ये काफ़ी ज़्यादा हॉट दिखती है मोटरसाइकिल। अब ब्लू कलर में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है रेडियन। ये दोनों मोटरसाइकिल में जो फ़र्क आता है वो फ्यूल टैंक के ऊपर आता है। यहाँ पे आपको हीरो में, मतलब स्प्लेंडर में आपको एक 9.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि रेडियन में 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए, स्प्लेंडर में अभी भी वो दरवाज़ा मिलता है, एक लैच मिलता है बड़ा सा, जिसके अंदर लैच ओपन कर सकते हो एक गाड़ी की तरह। रेडियन में एक प्रॉपर आपको लैच मिलता है जो फ्यूल टैंक को प्रॉपरली रबर के साथ कवर करता है। दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको FI का सिस्टम स्टैंडर्ड मिलता है अभी, और यहाँ पे आपको 2 पावर मोड्स भी मिलते हैं चलते चलते, मतलब इको और पावर आप कैसे चला रहे हो ये आपको दिखता है रेडियन में। जबकि स्प्लेंडर में आपको लाइव माइलेज मिलती रहती है, मतलब कितना थ्रॉटल दे रहे हो वो एग्जैक्ट लाइव दिखाते रहेगा मीटर पे। साथ ही साथ RTM है जो रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है वो आपको रेडियन में मिल जाता है, लेकिन वो एकदम लाइव नहीं है। जो रियल टाइम माइलेज आपको मिल रहा है, मतलब ओवर द कोर्स ऑफ 800 मीटर, 900 मीटर, 1 किलोमीटर के हिसाब से, वो हिसाब से माइलेज दिखाता रहता है और आपका पूरा ट्रिप के हिसाब से वो अपडेट होता है। तो जिस वजह से माइलेज बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिलती है आपको रेडियन में। और जैसे हम मीटर का बात कर रहे हैं, दोनों मोटरसाइकिल में आपको अब डिजिटल क्लस्टर मिलते हैं, लेकिन जैसे आप मीटर चालू करोगे आपको रेडियन का क्लस्टर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो कलरफुल TFT है। कलरफुल TFT इन द सेंस कि नॉर्मल TFT ही है, उसमें कलरफुल फिलामेंट्स यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और थोड़ा और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं। स्प्लेंडर में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि सर्विस रिमाइंडर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, साथ ही साथ फ्यूल गेज मिल जाता है और बस खत्म हो गया। उसके जस्ट नीचे आपको लाइव माइलेज मिलता है। और जैसे ही आप चालोगे तो हेलो मोटोक्रॉप, या आप अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे ये मोटरसाइकिल को तो आपका नाम आ जाएगा वहाँ पे। और साथ ही साथ एक्सटेक जो है वो ब्लूटूथ फीचर मिलता है जो रेडियन में नहीं आया अभी तक, वो बस इसमें एडिशन ये चीज़ का है। आपको मिस कॉल अलर्ट्स, SMS या कुछ और आया तो आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मीटर काफ़ी बेसिक है, ऑरेंज बैकलाइट के साथ आता है, जबकि रेडियन का मीटर थोड़ा ज़्यादा और अट्रैक्टिव है। टैकोमीटर भी मिलता है और साथ ही साथ लो फ्यूल रिमाइंडर भी आता है, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेडियन में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो ओवरऑल मीटर का कंपैरिजन करूँ तो ब्लूटूथ अगर आप यूज़ नहीं करने वाले हो तो रेडियन का मीटर ज़्यादा अच्छा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए तो आप स्प्लेंडर को चूज़ कीजिए। अब थोड़ा अगर हम और पीछे आ जाए, मतलब लीवर्स की तरफ आ जाए और स्विचेस की तरफ आ जाए, तो एक चीज़ ज़रूर नोट कर सकते हो कि स्प्लेंडर में अभी भी जो लीवर्स है उसका फीडबैक काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, जबकि लीवर्स रेडियन के थोड़े और अच्छे फील होते हैं और क्रोम में फिनिश आते हैं। रेडियन का और स्प्लेंडर का जो स्विच गियर का सेट है वो भी थोड़ा सा और अलग है। जैसे आप देख सकते हो कि ओवरऑल क्वालिटी, फिट, फिनिश, साइज़ जो है वो रेडियन में आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है, जबकि स्प्लेंडर में आपको एक बेसिक सेटअप मिलता है। और यहाँ पे आपको i3S का एक बटन मिल जाता है, मतलब स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आपको स्प्लेंडर में मिल जाता है, जो अभी रेडियन में नहीं है। अब ये दोनों मोटरसाइकिल में कंफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं स्प्लेंडर पे आपको बैठ के दिखाता हूँ। उल्टी साइड से बैठ रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। इसकी सीट बहुत ज़्यादा पतली है, सीट हेड बहुत मस्त है, और ये छोटी सी मोटरसाइकिल है। इसके आप राइडिंग पोस्चर देख सकते हो, राइडिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा टाइट है इसका। यहाँ पे फुल हैंडल बार घुमाया तो भी मेरे पैर को लगता नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर मैं पिलियन को बिठाऊँ तो जगह काफ़ी होगी क्या? पिलियन आ जाओ। तो फैज़ल मेरे साथ बैठ चुका है और आप देख सकते हो हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज बैठे हैं, क्योंकि इसकी सीट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। कंफर्टेबल है हम दोनों, लेकिन सीट डिसेंट है। आ जाओ दूसरे भाई को बैठते हैं। अगर हम रेडियन पे स्विच हो जाएं
तो रेडियन पे एक और चीज़ नोट होती है कि यहाँ पे आपको ये ग्रैब रेल टाइप्स मिल जाता है अगर कोई साइडवेज बैठने वाला है तो। पैसा आ जाओ। और यहाँ पे मैं तुरंत बैठ के नोटिस कर सकता हूँ कि सीट थोड़ी सी वाइड है, थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, कुशनिंग थोड़ी बेटर है। और आप देख सकते हो कि हम दोनों के बीच में अभी थोड़ा गैप ज़्यादा है, क्योंकि इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि रेडियन की सीट थोड़ी और लंबी है, थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल है पिलियन और साथ ही साथ राइडर के लिए। और राइडिंग पोस्चर भी देखें तो राइडिंग पोस्चर भी इसका थोड़ा और कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका फुट पे थोड़ा सा लो रखा गया है। अगर ये मोटरसाइकिल मैं चालू करना चाहूँ, मेरा स्टैंड नीचे है तो ये चालू नहीं होगी। ये एक सेफ्टी फीचर दिया गया है, भले आपकी बाइक न्यूट्रल में हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, जब तक आप स्टैंड ऊपर नहीं करते तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी। स्टैंड जैसे ही नीचे कर दिए कट जाएगा। लेकिन स्प्लेंडर में ऐसा नहीं है। स्प्लेंडर में कैसा है कि अगर आपकी बाइक न्यूट्रल में है और स्टैंड नीचे है तो बाइक शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आप गियर में डालो और स्टैंड नीचे रहेगा तभी जाके कट ऑफ होगा। मतलब दोनों में टेक्नोलॉजी सेफ्टी वाइज तो सेम है, यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी और ज़्यादा है। और सेफ्टी की बात करते करते एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वो है डिस्क ब्रेक। रेडियन में आपको टॉप वेरिएंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, ड्रम का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन डिस्क ब्रेक वेरिएंट मिलता है, जबकि स्प्लेंडर में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। आगे और पीछे दोनों ब्रेक्स आपको स्प्लेंडर में ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं, जबकि टीवीएस में आपको डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक का फ्रंट ऑप्शन मिलता है और रियर ब्रेक एक नॉर्मल ड्रम ब्रेक ही है। दोनों मोटरसाइकिल में सिंक ब्रेकिंग या इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग का टेक्नोलॉजी मिलता है, लेकिन ओवरऑल ब्रेकिंग फीडबैक देखें, क्योंकि डिस्क भी ऐड की गई है और ओवरऑल बैलेंस भी रेडियन का अच्छा है, तो मुझे ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी लगती है रेडियन की। अब ये दोनों मोटरसाइकिल में थोड़ी और चीज़ें हैं जो फ़र्क लाती हैं, वो है सबसे पहले टायर्स। दोनों में टायर्स तो एग्जैक्ट सेम है साइज़ वाइज, लेकिन यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का टायर मिल जाता है रेडियन में, जिसकी वजह से अगर आप ख़राब रास्तों पे चला रहे हो या थोड़ी मिट्टी की कंडीशन में चला रहे हो तो थोड़ी सी और ग्रिप मिल जाती है ज़्यादा, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा बारिश में चला रहे हो जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी है, तो स्प्लेंडर से ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट आएगा टीवीएस रेडियन में, क्योंकि ओवरऑल राइड और बैलेंस जो है ये दोनों मोटरसाइकिल में टीवीएस का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। स्प्लेंडर का वजन करीब 110 से 112 किलो तक आता है, जबकि टीवीएस रेडियन का वजन करीब 116-118 किलो तक आता है। तो रेडियन थोड़ी सी और 6 किलो से हैवी है, लेकिन ओवरऑल फीडबैक जो है मुझे रेडियन का राइड, सस्पेंशन में और कंफर्ट में थोड़ा सा बेटर लगता है। अब ये दोनों मोटरसाइकिल में इंजन का थोड़ा सा फ़र्क मिल जाता है। 97-98 सीसी की है स्प्लेंडर, 106-108 सीसी की है टीवीएस रेडियन, लेकिन दोनों में माइलेज का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और पावर टॉर्क में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पावर टॉर्क में टीवीएस रेडियन थोड़ी सी बेटर है, लो एंड टॉर्क में आपको थोड़ा ज़्यादा पंच मिल जाता है। और अगर आप टॉप स्पीड पुश कर रहे हो, मतलब भगा रहे हो, तो रेडियन थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू स्प्लेंडर। लेकिन अगर आप माइलेज का नंबर देख रहे हो यहाँ पे, तो स्प्लेंडर आपको थोड़ी ज़्यादा माइलेज दे देती है 68-69 किलोमीटर पर लीटर तक का, जबकि टीवीएस रेडियन देती है 64-65 तक का, मतलब 3-4 से फ़र्क पड़ जाता है। और ये हमने टेस्ट किया है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता सकता हूँ। अगर आप ये मोटरसाइकिल को चला रहे हो और प्यार से सिटी में घूम रहे हो, हाईवे पे घूम रहे हो, आपको शायद से और ज़्यादा माइलेज भी मिल जाएगा दोनों मोटरसाइकिल से। तो आपका माइलेज अगर आपने चलाई है तो क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल में थोड़े बहुत वाइब्रेशन मिलते ही है, मतलब एकदम से सुपर बाइक वाला फीलिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन टीवीएस ने उनका वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है, क्योंकि माउंटिंग पॉइंट्स में रबर यूज़ किए गए। स्प्लेंडर में भी सेम चीज़ यूज़ किया गया है, लेकिन स्प्लेंडर में अगर आप पुश करोगे मोटरसाइकिल तो वो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन ज़्यादा फील होता है हैंडल बार पे कंपेयर टू रेडियन। तो ये दोनों मोटरसाइकिल में से आप कौन सी लेना पसंद करेंगे? वेल, मेरे को एक चीज़ पता है, अगर आप स्प्लेंडर के लिए मार्केट में हो तो आप स्प्लेंडर ही लोगे, लेकिन अगर आपके आजू बाजू में टीवीएस का सर्विस सेंटर है, टीवीएस का शोरूम है, टीवीएस का डीलरशिप आपके एरिया में है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्प्लेंडर से आप एक स्टेप अप ले सकते हो और टीवीएस की रेडियन कंसिडर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि रियर डिज़ाइन में भी काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ है, दोनों मोटरसाइकिल में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, लेकिन आपको 3000 एक्स्ट्रा देके थोड़े और ज़्यादा फीचर्स मिले, मतलब थोड़ी और ज़्यादा अच्छी मोटरसाइकिल मिले, तो क्यों बुरा नहीं है, राइट? ये नहीं कह रहा हूँ कि स्प्लेंडर बुरी है, ये अच्छी है, लेकिन इसमें और ज़्यादा चेंजेस किए नहीं गए हैं, और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते थे हीरो वाले, लेकिन क्योंकि बजट लिमिटेशंस में चलते हैं इसलिए ये मोटरसाइकिल ऐसी है। तो मेरा वर्डिक्ट है कि अगर आपको बजट में रहना है तो स्प्लेंडर पिक कीजिए, स्प्लेंडर का बेस मॉडल ले लीजिए। ये कलर ड्यूअल टोन का फ़र्क पड़ता नहीं है इतना, ड्यूअल टोन चाहिए आपको, मीटर अच्छा चाहिए, सब चाहिए, टीवीएस रेडियन एक बेटर ऑप्शन है। शुक्रिया दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए